हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस की जो सीरीज़ है उसके अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, सभी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टॉप लॉस के ऊपर है। स्टॉप लॉस हमारा क्या होना चाहिए। जो नए ट्रेडर्स है वो तो अधिकतर स्टॉप लॉस लगाते ही हैं। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हमें इतना लॉस हो रहा है। अगर आप 1 लाख के ऊपर भी काम कर रहे हैं तो 1 लाख के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आपका पर ट्रेड पे कितना लॉस होना चाहिए। क्योंकि विद इन अगर मैं बात कर लूँ आपसे 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड की, यही मैं अप्लाई करता हूँ। 1:2 1:3 का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेके चलते हैं मार्केट में तो एक अच्छा खासा रिटर्न भी निकाल पाते हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है स्टॉप लॉस लगाने की, कुछ परसेंटेज वाइज होता है, कुछ वॉल्यूम वाइजेज होता है। तो हमें कौन सा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस क्यों कारगर है। अगर मैं बात करूँ आपसे स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस आपके फंड को सेफ रखता है। अगर आप मार्केट में 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे भी काम कर रहे हैं और विदाउट स्टॉप लॉस काम कर रहे हैं तो इट्स वेरी रिस्की। बिकॉज क्या है कि अगर 1 लाख में से आपका 50% भी चला जाता है तो लगता है कि हाँ एक ही ट्रेड में आप इतना लॉस क्यों दे रहे हैं। आपको ट्रेड क्वांटिटी बढ़ाना होगा। अगर आप 5 ट्रेड लेते हैं और स्टॉप लॉस अगर आपका 1000 का भी रहता है तो आपका 5000 का ही अप्रॉक्स मैक्सिमम लॉस होता है। अगर आपका ट्रेड क्वांटिटी ज़्यादा रहता है तो आपका स्टॉप लॉस कम होना चाहिए। ट्रेड क्वांटिटी हमेशा बढ़ा के रखिए ताकि आपका स्टॉप लॉस कम रहे, और आप ट्रेड क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आपका प्रॉफिटेबल चांसेस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि क्या है कि अधिकतर ट्रेडर क्या करते हैं कि एक ट्रेड या 2 ट्रेड के अंदर ही 20 से 25 हज़ार का लॉसेस ले लेते हैं। बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं या निफ्टी में काम कर रहे हैं या स्टॉक में काम कर रहे हैं, कैश में भी काम करना, तो यही स्ट्रैटेजी को यूज़ करना होगा कि हमारा जो भी स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो परसेंटेज वाइज रहना चाहिए। परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम उसी के ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले हम नोट करते हैं पॉइंट को। सपोज कीजिए कि अगर आप अभी एक ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में आप ब्रेकआउट पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए और उसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सपोज कीजिए आप ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ को बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में ये होना चाहिए आपका कि आपका 1% का तो प्रॉफिट होना चाहिए। उसके बाद आपका सिर्फ 0.5% का स्टॉप लॉस होना चाहिए। सपोज कर लीजिए आप कि 16 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा, 8 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब अगर आप पॉइंट वाइजेस चलेंगे तो आपका क्वांटिटी को मैनेज करना होगा। आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं, 50 क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग। अगर आप कैपिटल के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ही आप प्रॉफिटेबल रहेंगे और आपका स्टॉप लॉस वर्क करेगा। अगर आप एक क्वांटिटी बाई करते हैं ग्रासिम का तो आप ये मान के चलिए आपका 1% का टारगेट होना चाहिए और आपका आधा % आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 8 रुपये का। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहीं पे मेंशन होता है तो आप परफेक्ट एंट्री ले पाते हैं मार्केट में। देखिए, एंट्री लेने की भी कोई स्ट्रैटेजी होती है। प्राइस आ रहा है, बार 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 रेसिस्टेंस पे फेस हो रहा है, देख रहे हैं आप। अगर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो आप ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग लीजिए, 1% का आपका टारगेट रखिएगा और इसी कैंडल के नीचे, जो कैंडल आपका ब्रेकआउट दे रहा है उसी कैंडल के नीचे कहीं आपका यहाँ पे कहीं आपका एसएल मेंशन कीजिए। जब आप ऐसी स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी होता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी मेंशन होता है। और ऐसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करने से अगर आप 10 ट्रेड भी लेते हैं तो आपका जो लॉस रहता है वो आपका लॉस जो मैंने आपको बताया है 1% का, वो वही रहेगा। आप ज़्यादा लॉस नहीं ले पाएंगे किसी भी ट्रेड में। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप 1% का लॉस लेंगे। हमें यही चीज़ देखना होगी कि अगर आप 1% का लॉस ले रहे हैं और अगर आप 5 ट्रेड भी ले रहे हैं तो आपका जो टोटल, अगर मैं देख लूँ, अगर आप 5 ट्रेड ले रहे हैं तो 5 ट्रेड के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको जो लॉस होगा, आपका लॉस रहेगा 5% का। तो हमें यही चीज़ों को इंपॉर्टेंट मानना है कि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं और ट्रेड की क्वांटिटी को ज़्यादा कर रहे हैं और स्टॉप लॉस भी बढ़ा दे रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका फॉलो नहीं होगा। तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो को पहले फॉलो करना है। सपोज कीजिए 1% का रिस्क ले रहे हैं, 5 ट्रेड भी अगर आप ले रहे हैं, 1% के अकॉर्डिंग अगर आपने 5 ट्रेड लिए तो आपका 5% का रिस्क रहेगा और आपका जो प्रॉफिटेबल चांसेस जो मैंने आपको बताया रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग, तो आपका 10% का रिटर्न रहेगा। तो आपको यही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा मार्केट में। जब भी आप वर्क करें, निफ्टी में करें, बैंक निफ्टी में करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएं। प्रॉपर स्टॉप लॉस ही आपको मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगा। अगर आप प्राइस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे जैसे प्राइस आ रहा है, यहाँ आपको ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो आपका एंट्री प्राइस यहाँ होना चाहिए, आपका एंट्री यहाँ होना चाहिए, आपका एसएल यहाँ कहीं होना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है। और विदाउट स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में काम मत कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी के बारे में भी अगर मैं बात करूँ आपसे, आपके सामने बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बहुत से लोग क्या होता है कि बैंक निफ्टी में काम करते हैं, बैंक निफ्टी में विदाउट स्टॉप लॉस काम करते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, स्पॉट प्राइस मैं खोलता हूँ आपके सामने कोई सा भी। अगर आप इन द मनी कॉल लेते हैं तो ये 700 का कॉल है। हम बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे, बैंक निफ्टी में क्या डिफरेंस है, अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करना है। अगर मैं आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूं तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ मूवमेंट ज़्यादा मिलता है। अगर आप यहाँ हेवी क्वांटिटी ले लेंगे तो आपका लॉस ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो नहीं होगा। यहाँ अगर आप ट्रेड लगाते हैं
सपोज़ कीजिए आपने बैंक निफ्टी का कोई स्पॉट प्राइस लिया है प्रीमियम के लिए, आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए और क्वांटिटी मैनेज होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में काम करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि मुझे 1% कहाँ मिल रहा है और मेरा लॉस कहाँ हो रहा है। अभी इस कैंडल को देख लीजिए आप, जस्ट 1 सेकंड, ये देखिए हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होना चाहिए। अगर हमारा लॉस यहाँ हो रहा है, ये देखिए 1% या 2% ले लीजिए, और हमारा टारगेट अगर कहीं यहाँ पे है तो हमें इसको कैसे मैनेज करना होगा। मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी में बहुत एक्सट्रीम वॉलिटी रहती है, अगर आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे तो मार्केट से कभी रिटर्न नहीं निकल पाएगा। तो आपको यही करना होगा कि आपके जो लॉजिक होना चाहिए वो स्पॉट प्राइस पे होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या रहता है कि प्रीमियम के चार्ट को देखते हैं, लेकिन उस चार्ट को देख के आपको कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बैंक निफ्टी के स्पॉट प्राइस चार्ट को ही आपको देखना चाहिए। प्राइस आ रहा है, अभी इस टाइम पर मार्केट वॉलिटी में बिल्कुल फेस हो रहा था, जिसकी वजह से मार्केट हमें लास्ट का जो ट्रेडिंग सेशन था बिल्कुल हमें एक रेंज बाउंड जोन में जाता नजर आया। कोई टेलीग्राम पे कोई लेवल प्रोवाइड नहीं हुआ था। और अभी तक जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आपको ऐसे अपडेट डेली मिलते रहें लाइव मार्केट में भी। तो बात कर रहा हूँ मैं आपसे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कोई हमें मूवमेंट नहीं मिला। अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं तो हमारा एंट्री बनता है इस रेसिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट पे, ठीक है। छोटा सा लॉजिक है, इसे हर कोई अप्लाई करता है। एक अच्छा रिसर्चर भी अप्लाई करेगा, एक बिगनर भी करेगा, और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो थ्योरी पे काम करता है वो भी करेगा। सभी लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो हमारा एंट्री लॉजिकल होना चाहिए। अधिकतर क्या होता है लोगों के साथ कि आपने सपोज़ कीजिए यहाँ पे बाई किया है, ठीक है, बाइंग एंट्री आपका यहाँ पे हुआ, आपने यहाँ बाई किया है, प्राइस आया, ब्रेकआउट दिया, वापस नीचे आया, यहाँ से वापस रिवर्सल हो गया और आपने एसएल यहाँ लगा लिया, तो आपका क्या हुआ, एसएल तो हिट हो ही गया ना। मार्केट में आपके एसएल ज़्यादा हिट होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हम एसएल लगाते हैं बट एसएल हमारे हिट हो जाते हैं। तो एसएल हिट होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका लॉजिक सही नहीं है एसएल हिट होने का। अगर आप एसएल हिट होता है आपका, तो आपका लॉजिक चेंज कीजिए कि आप एसएल किस तरीके से लगा रहे हैं। परसेंटेज वाइज एसएल लगाएंगे तो बेटर रहेगा, वरना आप इस मार्केट के 24 जोन में फंस जाएंगे। ये आपका एसएल हिट कराने के लिए ही रहेगा। प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, कहाँ पे आप एसएल रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखोगे। प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, एसएल हिट हो गया, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, एसएल हिट हो गया, नीचे गया और फिर ऊपर चला गया, एसएल हिट हो गया। तो ऐसे मार्केट को आपको अवॉइड करना होगा। मार्केट में डेली मार्केट से अच्छा खासा पैसा नहीं बनता। आपको अपॉर्चुनिटी पे वर्क करना होगा, प्री प्लानिंग करना होगी, एक होमवर्क करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा बन के आएगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस की थ्योरी के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं आपको वहाँ पे क्लियर बता पाऊँ। लाइव मार्केट के वीडियो में मैं आपको शेयर करता हूँ ये चीज़ें। तो आपको इन चीज़ों को नोट करना होगा कि मार्केट में अगर हमें काम करना है तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। थैंक यू।